नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुनं गुणानां विस्तरं वक्ष्ये स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादेव श्री 1008 शब्देव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री देवसेन जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। अस्तु, शुरू करते हैं। विगत कक्षा में हम लोग द्रव्य के विशेष गुणों की चर्चा कर रहे थे और उसके अंतर्गत हमने 16 प्रकार के विशेष गुणों के नाम जाने थे और विशेषता ये थी कि आचार्य महाराज ने एक ही सूत्र में प्रत्येक द्रव्य के विशेष गुणों को अलग अलग हमको बता दिया। ठीक है ना? इसमें से जो है हम एक बार देख लेते हैं पुनः सूत्र को। 11 नंबर का सूत्र ये ज्ञान दर्शन पुनः पढ़ता हूँ इसको और आप लोग कृपा करके म्यूट रखें इसको प्लीज। ज्ञान दर्शन सुख वीर्याणि स्पर्श रसगंध वर्णाः गति हेतुत्वं स्थिति हेतुत्वं अवगाह हेतुत्वं कर्तना हेतुत्वं चेतनत्वम् अचेतनत्वं मूर्तत्वम् अमूर्तत्वं द्रव्याणाम षोडश विशेष गुणाः। ये हम चर्चा कर रहे थे और इसमें आपको मैंने निवेदन किया हुआ है और करने पर समस्या ये कि हम भी म्यूट हो सकते हैं, इसलिए इसको मैं चलिए अभी आप प्लीज सभी अनम्यूट करें जब आपको आवश्यक प्रश्न हो, अन्यथा माइक को ऑन न करें। हाँ, इसमें ऑप्शन में तो आ रहा है म्यूट पार्टिसिपेट अपोनेंट। ठीक, विशेष गुणों के अंतर्गत चर्चा की गई थी ज्ञान गुण की और दर्शन गुण की। ज्ञान में विशेष कहा गया था कि ज्ञान किसे कहते हैं, तो जो साकार जानता है ना, जिस शक्ति के द्वारा ये आत्मा सविकल्प रूप से पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करता है, जानता है, उसे हम ज्ञान कहते हैं। और फिर उसके अतिरिक्त अनेक अनेक परिभाषाएं यहाँ पर आई थी, तो उसको हमने का समझा। साथ ही दर्शन के विषय में समझा कि आत्मा का जो श्रद्धांत है ना, ऐसी स्थिति को हम दर्शन कह रहे थे वहां पर। और सुख के बारे में भी हमने जाना कि जो आकुलता से रहित है वह सुख गुण है। तो ये तीन गुण हमने जीव द्रव्य के बारे में समझे थे। इसमें कोई आपके प्रश्न होंगे तो आप हमसे पूछ सकते हैं और आगे हम बढ़ेंगे। उसके साथ ही प्रश्नोत्तर का सेशन आज विशेष कुछ हो नहीं पाया था जरा, इसलिए हम नहीं रख रहे हैं और पुराने प्रश्नोत्तर को हम कंटिन्यू फिर आगे पूछते रहेंगे आप लोगों से, ताकि अभ्यास भी होता रहे। आज सुख के विषय में जाना गया था, अब आगे हम बढ़ते हैं। सुख के उपरांत वीर्य जो शक्ति है वह भी जीव द्रव्य में पाया जाता है, उसके बारे में कह रहे हैं। वीर्य का अर्थ शक्ति है। वीर्य, बल और शुक्र ये सब एकार्थक शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। जीव की शक्ति को वीर्य कहते हैं, है ना। आत्मा में अनंत वीर्य है, किंतु अनादिकाल से उस अनंत शक्ति को वीर्यांतराय कर्म ने घात रखा है ना। ये वीर्यांतराय कर्म मतलब अपनी शक्ति के ऊपर जो अंतराय बाधा पहुंचाता है, ऐसा एक कर्म है जिसकी वजह से हम अपने अनंत शक्तिमान आत्मा का स्वभाव प्रकट नहीं कर पा रहे। उसके क्षोभम से कुछ वीर्य प्रकट होता है। हाँ, लेकिन ये कैसा देशघाती है, इस तरह से सर्वघाती नहीं हो सकता ये। उसके क्षोभम से कुछ वीर्य प्रकट होता है। तो ये वीर्य अर्थात शक्ति जो है ये जीव द्रव्य में पाई जाएगी, अन्य द्रव्यों में शक्ति नहीं पाई जाती। अस्तु, प्रश्न है आप लोगों से, आप में से कोई कहना चाहे, यदि अन्य द्रव्य में शक्ति नहीं पाई जाती है तो हम पुद्गल को तोड़ने इत्यादि में कष्ट का अनुभव क्यों करते हैं?
पर उसमें पुद्गल को थोड़ी ना दर्द होता है। नहीं, दर्द होना तो सुख वाला मामला हो गया, अनुभव का मामला हो गया, वो चेतना का हो गया। बात है शक्ति की, उसमें शक्ति है कि नहीं? पुद्गल में भी परमाणु अपनी शक्ति है। तोड़ते है जी, पुद्गल में भी परमाणु में अपनी शक्ति है, तो परमाणु के स्कंध में भी शक्ति होगी है जी। हाँ, इसको हम यूं समझें, उसके वीर्य अर्थात ये जो शक्ति है वो शक्ति हम उसमें नहीं कहेंगे जो चेतना में पाई जाती। ये शक्ति हमारे ज्ञान को धारण करने का आधार है, ठीक है। जिस वीर्य की या जिस शक्ति की बात हम कर रहे हैं, ये मात्र जीव द्रव्य में पाई जाती है। और इस शक्ति का उपयोग क्या है? इस शक्ति का उपयोग है ज्ञान को धारण करना, अनंत पदार्थों के ज्ञान को धारण करना, जबकि पुद्गल में ऐसा नहीं पाया जाता। हाँ, पुद्गल हमसे टूट नहीं रहा है, तो इसे हम अपने वीर्य की कमजोरी मान सकते हैं, अपनी शक्ति की कमजोरी मान सकते हैं कि हमारे वीर्यांतराय का क्षोभम इतना कम है कि हम उसके टुकड़े नहीं कर पाते, है ना। वो अन्यथा चक्रवर्ती या जो वज्र वृषभ नारा सनन के धारी होते हैं, वो हीरे जैसी कठोर धातु को ऐसे बिल्कुल मिट्टी की तरह चूर देते हैं, हाथ से कर सकते हैं। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि वो हमारी अपनी शक्ति कमजोर है। इसका मतलब ये नहीं समझ लेना है कि ये पुद्गल बहुत शक्तिमान है। ये पुद्गल में कोई शक्ति नहीं है, वो तो केवल जुड़ना और टूटना उसका स्वभाव है, और वो भेद संघात उसमें होते रहते हैं, इस वजह से वह चाक्षुष इत्यादि रूप बनता है। तो ये वीर्य शक्ति हुई, और ये शक्ति किसकी हुई है? जीव द्रव्य की। तो यहाँ तक जो चार शक्तियां बताई गई है, या चार गुण जो बताए गए हैं, ये जीव द्रव्य के विशेष गुण हैं। और ये विशेष गुण क्यों हैं? क्योंकि ये मात्र जीव द्रव्य में पाए जाते हैं, जीव द्रव्य को छोड़कर अन्य द्रव्यों में नहीं पाए जाते। अब आते हैं पुद्गल के गुण, है ना। स्पर्श रस गंध वर्णा, इसकी बात की जाएगी। देखें, जो स्पर्श किया जाता है वह स्पर्श है, जो स्वाद को प्राप्त होता है वह रस है, जो सूंघा जाता है वह गंध है, और जो देखा जाता है वह वर्ण है। ठीक है ना। इसका संस्कृत भाषा में भी लिखा होगा, इन्होंने यहाँ पर टिप्पण दे रखा होगा 7 नंबर पे। ये देखें यहाँ सर्वासिद्धि से लिया गया है ना, ये टिप्पण जो लिए हैं इन्होंने। मतलब पंडित जी ने बिल्कुल भी अपने मन से नहीं लिखा है, से सब कुछ उन्होंने ग्रंथों के आधार पर लिखा है, प्रामाणिक रूप से लिखा है। हाँ, सर्वप्रथम बात करते हैं स्पर्श गुण की। पढ़ा हुआ विषय है, फिर भी पुनरावृत्ति होती तो अच्छी बात है। कोमल कठोर, हल्का भारी, ठंडा गर्म, स्निग्ध रूक्ष, इस प्रकार इनके भेद से स्पर्श 8 प्रकार का है, ये हम सभी जानते हैं। फिर है इन्होंने तीखा होना चाहिए, शायद यहाँ पे तो होता है तीखा, हाँ तीखा होना चाहिए, एक सेकंड। हाँ, तीखा, कड़ुआ, खट्टा, मीठा और कसेला, है ना। ये इसके भेद से रस 5 प्रकार का है। सुगंध और दुर्गंध के भेद से गंध 2 प्रकार की है। काला, नीला, पीला, सफेद और लाल, इनके भेद से वर्ण 5 प्रकार का है। ये स्पर्श आदि के मूल भेद हैं। वैसे प्रत्येक के संख्यात, असंख्यात और अनंत भेद होते हैं। माने स्पर्श के जो 8 भेद कहें, ये तो मूल भेद हैं। बाकी उसको आप अगर डिफाइन करेंगे अलग अलग, और भी ज्यादा पार्ट उसके जो है भेद करते जाएंगे, कितने स्पर्श हो जाएंगे। हम अपने घर में वस्तुओं को देखें तो प्रत्येक वस्तु का स्पर्श डिफरेंट टाइप का आपको मिलेगा, है ना। कोई भी वस्तु है, टेबल है, उसका अलग स्पर्श है, वो कठोर बहुत ज्यादा है। दीवार की कठोरता में और इसकी कठोरता में अंतर है, तो वो कठोर भले ही है, लेकिन दोनों में अंतर आ जाएगा। तो ऐसे उसकी संख्यात या असंख्यात और अनंत भेद भी बन जाएंगे। ऐसे ही रस होते हैं, तो आप जानते ही हम सभी की एक ही पदार्थ के कितने फ्लेवर बना दिए जाते हैं, अलग अलग उसमें जो है लाइट और थोड़ा सा डार्क, और उसको और जरा टेस्टी बनाने के लिए और स्ट्रॉन्ग इत्यादि बना दी जाते हैं। इसी प्रकार गंध भी जो है वो अनेक भेद की हो जाएगी, अलग अलग पुष्पों की सुगंध है इत्यादि, है ना, उसमें फिर भेद हो जाएंगे। तो ऐसे अनेक भेद इनके पाए जाएंगे। ये तो यहाँ पर केवल मूल भेदों की चर्चा की जाती है, जो कुल मिलाकर के 8 स्पर्श के, 5 रस के 13 है, 2 गंध के 15 है, और 5 वर्ण के। इस प्रकार मूल भेद इनके 20 हो जाते हैं। ठीक है ना। तो ये विशेष गुण हैं, स्पर्श रस गंध और वर्ण। ये चारों चीजें केवल पुद्गल में पाई जाएंगी। पुद्गल द्रव्य के अलावा किसी भी द्रव्य में न खुशबू है, न दुर्गंध है, न वो कोमल कठोर होता है, न हल्का भारी होता है।
न उसका कोई रंग है, न उसका कोई स्वाद है। ठीक है ना। आत्मा का कोई रंग पूछे, कोई रंग नहीं होता है, क्योंकि आत्मा रंग विहीन है, वो तो स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित होता है। ऐसा हमको जानना चाहिए। ये भी हमको समझ में आया होगा, विशेष स्पष्ट है। जहां आपको समझ में ना आए, आप तुरंत अनम्यूट करके या हैंड रेस करके पूछ सकते। चलो, जीव और पुद्गलों को गमन में सहकारी होना गति हेतुत्व है। मीना जी, आपने कुछ पूछना चाहा है, बोलिए। भैया जी, जो 5 रंग बताए हुए हैं वो भी अपने जैन धर्म के ध्वज में आते हैं, तो इनका कुछ क्रम होता है क्या उसमें के अंदर? देखिए, वो धर्म ध्वज के क्रम की बात डिफरेंट हो जाती है। बाकी यहाँ जो रंग है, ये तो शाश्वत व्यवस्था है ना। ये प्रत्येक मतलब पुद्गल के जो है 5 ही मूल रंग हैं। और अगर आप देखेंगे तो आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि स्याही इत्यादि जो होती है, वो भी मूल तो इसी रूप में बनती है। मतलब वहां तो फिर भी 4, यानी इन्होंने 5 कर दी है, 4 का यूज करते हैं। व्हाइट शायद वो यूज नहीं करते हैं उसमें, है ना। बाकी 4 रंग के ही वो प्रयोग करते हैं, और उनसे ही मिला करके और फिर अलग अलग रंगों का प्रयोग करके प्रिंटिंग प्रेस इत्यादि में सारी बुक्स वगैरह जितनी भी छपती हैं, वो केवल 4 कलर के बेस पे छपती है। जी तो भैया। मूल रूप में 5 कलर हैं। और बाकी क्रम वाली जो बात की जाती है, तो वो तो जहाँ जो झंडे में क्रम है, वो तो क्रम निश्चित है ही। वहां पर उनके फिर अरन सिद्धाचार्य इत्यादि के माध्यम से भी उनको निश्चित किया गया, वहां वो अलग व्यवस्था है। बाकी यहाँ पुद्गल के वर्णों की व्यवस्था है, उसको हमें उस रूप ठीक में है, जानना जय जिनेन्द्र भैया। चाहिए। हाँ, तो पुद्गल में ऐसा कोई क्रम और अक्रम का मामला नहीं है। झंडे में जरूर उसका क्रम अक्रम जान सकते जी। आगे। तो ये धर्म द्रव्य का विशेष गुण है गति हेतु। मात्र धर्म द्रव्य में पाया जाने वाला ऐसा गुण कि वह जीव और पुद्गलों को गमन में सहकारी होता है, माने उसके होने की वजह से हम लोग गमन कर सकते हैं। इसी प्रकार स्थिति हेतुत्व, माने जीव और पुद्गलों में ठहरने में सहकारी होना, ये स्थिति हेतुत्व है। माने अधर्म द्रव्य एक ऐसा द्रव्य है जिसमें ये गुण पाया जाता है, और ये उसी में पाया जाता है, ये उसका विशेष गुण है। बाकी जो अन्य गुण थे वो 8 शुरू के 10 बताए थे, जिसमें से उनमें से 6 तो थे ही, प्लस अचेतनत्व और अमूर्तत्व, ये भी मिलाकर के 8 गुण उसमें विशेष रूप से सामान्य रूप से पाए जा रहे थे। और फिर ये अपने होंगे ही होंगे। समस्त द्रव्यों को अवकाश देना, ये अवगाह, ये जो आकाश द्रव्य है, इसका विशेष गुण हो गया अवगाहन हेतु। अब इसमें कठिनाई कुछ भी नहीं है, ये हमको स्पष्ट है ही। हम जानते ही कि आकाश द्रव्य किसे कहते हैं। जो स्वयं को तथा अन्य सभी द्रव्यों को स्थान देने में सक्षम है, उसका नाम आकाश द्रव्य है। तो उस आकाश द्रव्य की क्या विशेषता हो गई कि सबको स्थान देने में सक्षम होना। अब इसी को इन्होंने शब्द दे दिया अवगाहन हेतुत्व। कितनी सी बात है, केवल उसमें उलझने वाली बात कुछ भी नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट विषय है। और इसको आप सरल शब्दों में लिखना चाहें अपने, तो भी उसमें कोई दोष नहीं है। आप लिख सकते हैं कि आकाश का विशेष गुण क्या है, सबको शक्ति देने में सक्षम होना, यही आकाश का विशेष, सबको स्थान देने में। ठीक है जी। समस्त द्रव्यों के वर्तन में सहकारी होना वर्तना हेतु। तो जितने भी द्रव्य हैं, ये काल द्रव्य के निमित्त से वर्तन करते हैं, है ना। इनमें जो चेंज हो रहा है, पर्याय परिवर्तन जो हो रही है बारी बारी से प्रतिक्षण, उसमें निमित्त कौन है, काल द्रव्य। उसका अपना एक विशेषता है ये, और ये उसका विशेष गुण हो गया वर्तना हेतु, माने द्रव्यों को पर्याय परिवर्तन में या वर्तन करने में जो है सहकारी होना। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पर विशेष गुणों की चर्चा की गई है, जिनमें से जीव द्रव्य के 4 गुण बताए गए आपको, उद्गल द्रव्य के भी 4 बताए गए। उसके उपरांत धर्म द्रव्य का 1, अधर्म द्रव्य का 1, 8 और 2 10 हो गए। फिर आकाश का और इसका काल का 1 1 बताए गए। 12 गुणों की विशेष चर्चा की गई। शेष आगे बता रहे हैं 4 और कौन से। चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व और अमूर्तत्व, इनका स्वरूप सूत्र 9 की टीका में कहा जा चुका। मतलब पहले जो आया था वहां पर सामान्य गुणों में विशेष, सामान्य गुणों में जो वर्णन आया था, हम जान चुके हैं वहां पर। इनमें से कह रहे हैं कि चेतनत्व सर्व जीवों में पाया जाता है, इसलिए इसको सामान्य गुणों में कहा। माने स्वद्रव्य की अपेक्षा ये सामान्य है, किंतु उद्गल आदि द्रव्य में नहीं पाया जाता, इसलिए इसे विशेष गुणों में कहा। तो दोनों सूत्रों में इसको रखा गया है, सामान्य भी रखा और विशेष में भी रखा। चलो आगे। अचेतनत्व
उद्गल आदि 5 द्रव्य में पाया जाता है इसलिए सामान्य गुणों में कहा, किंतु जीव द्रव्य में नहीं पाया जाता इसलिए विशेष गुणों में भी कहा। तो ये दोनों जगह सिद्ध होता है। मूल तत्व भी इसी प्रकार लगा देंगे, सर्व उद्गल द्रव्य में पाया जाता है इसलिए सूत्र 9 में सामान्य गुणों में कहा है, क्योंकि सभी स्वद्रव्य की अपेक्षा सारे उद्गलों में पाया जाएगा, किंतु जीव धर्म अधर्म आकाश और काल इन द्रव्यों में नहीं पाया जाता, मौलिकपना इनमें नहीं है, इसलिए ये अपने आप में विशेष गुण भी हो गया। विशेष इसी को कहेंगे जो किसी द्रव्य में पाया जाए और किसी में न पाया जाए। अब एक बात यहाँ विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि विशेष गुण की परिभाषा ऐसी मत बना देना कि जो केवल एक द्रव्य में पाया जाए और अन्य में न पाया जाए। नहीं, ऐसा नहीं बनाएंगे, क्योंकि एक के अलावा भी पाया जा रहा। ये आप देख रहे हैं मूल तत्व, सॉरी अमूल तत्व जो है वो अमूल जो है वो अन्य सभी द्रव्यों में पाया जाएगा पुद्गल के अलावा, तो फिर भी वो विशेष कहलाएगा क्योंकि पुद्गल में नहीं पाया जा रहा। सामान्य उसे कहेंगे जो सब में पाया जाए और जिसमें एक में भी कमी हुई तो वो विशेष में चला जाएगा, ऐसा। ठीक है। इसी प्रकार अमूल तत्व गुण जीव धर्म अधर्म आकाश और काल इन द्रव्यों में पाया जाता है, इसलिए सूत्र 9 में सामान्य गुण कहा है। चले, किंतु उद्गल द्रव्य में नहीं पाया जाता इसलिए विशेष गुण कहा। तो ये सूत्र नंबर 14 देखो इसमें। अब इसी को जो है प्राकृत ने चक्र में इनका कथन निम्न प्रकार से मिलता है, और इस ग्रंथ को देख करके हमें लग रहा है कि हम आगे चल करके प्राकृत ने चक्र को भी पढ़ सकते हैं, है ना। अगर इस संस्कृत या हिंदी भाषा के माध्यम से पढ़ते जा रहे हैं तो आगे प्राकृत भी हम पढ़ी जा सकती है, पढ़ना चाहिए, अच्छा ग्रंथ है। नाणम दंसण सुहसत्ति दूवरस गंत फास गमन ठिदी पट्टण गाहण हेउम मुत्तम मुत्तम कुचेदणीधरम च अट्ठ चतुर्णान दंसण भेया सत्ति सुहस इह दो दो वर्ण रस पंचगंधा दो पासा अट्ठना यौवा। दानम दंसणम सुह सत्ति मतलब ज्ञान दर्शन सुख और शक्ति, ये 4 जीव के विशेष गुण। रूप रस गंध फास अर्थात रूप रस गंध और स्पर्श ये पुद्गल के विशेष गुण। गमन ठिदी 2 हो गए हैं, गमन माने गमन और ठिदी माने स्थिति, तो गमन धर्म का और स्थिति अधर्म का। वट्टन गाहन हेउम वर्तना और अवगाहन हेतुपना माने वर्तना काल का और अवगाहन आकाश का। मुत्तम अमुत्तम मूर्तिपना और अमूर्तिकपना, मूर्तिक हो जाएगा आपकी पुद्गल द्रव्य का विशेष गुण, अमूर्तिक हो जाएगा बाकी 5 द्रव्यों का विशेष गुण। खूब निश्चय से चेदन इधरम च चेतनत्व और इतरम माने अचेतनत्व, तो चेतनापन हो जाएगा जीव द्रव्य का विशेष गुण और अचेतनपना हो जाएगा बाकी सब 5 का विशेष गुण। इस तरह से प्राकृत भाषा में यहाँ पर अट्ठ चतुर्णान दंसण भेया सत्ति सुहस इह दो दो वर्ण रस पंचगंधा दो फासा अट्ठनायवा, अर्थात 8 नाण 8 प्रकार के ज्ञान, चतु दंसण 4 प्रकार के दर्शन, भेया माने भेद होते हैं, तो ज्ञान के 8 भेद हैं और दर्शन के 4 भेद हैं। ये सब द्रव्य संग्रह ग्रंथ में आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ा होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको भी समझ में आएगा, हम समझाते हैं। सत्ती सुहस इह दो दो, शक्ति और सुख इनके यहाँ पर 2 माने 2 भेद पाए जाते हैं। उसके उपरांत है वर्ण रस पंचगंधा, वर्ण रस मतलब वर्ण और रस, ये पंच यानी 5 होते हैं, गंधा 2 प्रकार की गंध, और भाषा 8 नायवा स्पर्श 8 प्रकार के जानने चाहिए। तब प्रश्न आता है इसमें से पहली गाथा का अर्थ तो आपने बता ही दिया अभी ऊपर कि कौन कौन से द्रव्य के विशेष गुण कौन से हैं और उनका वर्णन भी कर दिया, लेकिन ये और बता दीजिए हमको कि अट्ठनाण कौन से हैं, चतुदंसण कौन से हैं, सती के 2 भेद कौन से हैं, सुख के 2 भेद कौन से। तो बता रहे हैं यहाँ पर आचार्य व्याख्यान कर रहे हैं। 8 प्रकार का ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान, केवल ज्ञान, फिर है कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और विभंग ज्ञान, है ना, जिसको कुअवधि भी कह देते हैं। इस तरह से 4 प्रकार का दर्शन, चक्षुर दर्शन, अचक्षुर दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन,
ये इन्होंने भेद किए। देखिए आगे कुछ विशेष बता रहे हैं। क्षयोपशमिकी शक्ति ही क्षयिकी च इति शक्तेः द्वौ भेदौ। ओके, इन्होंने यहाँ पर एक ग्रंथ का वो ले लिया रेफरेंस प्राकृत चक्र से। कह रहे हैं शक्ति के दो भेद हैं, क्षयोपशमिक शक्ति और क्षयिक शक्ति। अच्छा, हम लोगों की कौन सी पाई जाएगी? क्षयोपशमिक। क्षयोपशमिक, है ना, बिल्कुल सही। जितने भैया भी जी, बीजांतर का क्षय हो जाएगा। हाँ जी, एक प्रश्न पूछ रहे थे जैसे कल आपने बताया था दर्शन के लिए श्रद्धा का विषय है वो, हाँ और आज ये निकल रहा है इसमें कि 4 प्रकार के दर्शन में चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन। जी जी जी। तो फिर देखिए, दर्शन शास्त्र में दो बातें हैं, ये थोड़ा सा विषय बता देता आपको कि वो दर्शनावली दर्शन कर्म है, है जी, वो दर्शनावली कर्म है, चक्षु चक्षु दर्शन आदि। ठीक बात, ठीक बात। हाँ, वो दर्शनावली कर्म के होने वाला, उससे होने वाला जो ये वो है। और वहाँ जो श्रद्धान वाली बात है वो मौनी कर्म वाले उसकी बात की जा रही है। पर भैया ठीक जी है, अपन तो ज्ञान के साथ हमेशा ये वाले 4 दर्शन पढ़ते हैं। तो समझें समझें इसको। ज्ञान के साथ हाँ, इनको लेते हैं, लेकिन जहाँ सम्यक दर्शन की बात की जाती है, सम्यक ज्ञान की जहाँ बात की जाती है, तो सम्यक दर्शन में उसमें हम चक्षु चक्षु या दर्शन नहीं लेते हैं। वहां पर हम आत्म दर्शन की बात करते हैं, श्रद्धान तत्व की बात करते हैं। तो दर्शन शब्द के दो अर्थ होते हैं, समझें। दृश्य धातु सामान्य से देखने के अर्थ में आती है, और जब देखने के अर्थ में आप इसको ग्रहण करेंगे, प्लीज आप म्यूट कर लें, अभी सब लोग म्यूट कर लें पहले, ताकि आप समझ पाए। ठीक है, दृश्य धातु से बना है दर्शन शब्द, और इसके दो अर्थ हमको यहाँ ग्रहण करने हैं। एक ऐसा जिसे हम देखें, तो देखने के लिए जो है यहाँ पर चक्षुर अचक्षुर इत्यादि अर्थ में ग्रहण करें, और एक दृश्य धातु का जो है श्रद्धान अर्थ में भी ग्रहण होता है। तो वो जो है वहां पर दर्शन माने देखना नहीं है, अभी दर्शन माने श्रद्धान करना है। तो दो चीजें हैं, दर्शन दो प्रकार का हो गया है, एक देखने रूप दर्शन और एक श्रद्धान रूप दर्शन। तो जहाँ श्रद्धान रूप की बात की जाएगी, वहां पहले वाला विषय हमको ग्रहण करना है, और वो दर्शन गुण वहां पर पाया जाए। तो ये जो दर्शन है चक्षु अचक्षु इत्यादि, ये देखने रूप है। इससे हम इंद्रियों की सहायता से पदार्थों को जानते हैं, और बाद में धीरे धीरे जो आत्मा की जो दर्शन शक्ति है उससे भी हम जान पाते हैं। ठीक है ना, ये हमको ध्यान रखना है। तो भैया जी फिर ये कैसे निश्चित हो कि कौन से वाले ज्ञान के साथ दर्शन लेना है, कौन से वाले ज्ञान के साथ ये 4 प्रकार के दर्शन लेना है? नहीं, आपसे यदि भेद पूछे जाते हैं कि दर्शन के कितने भेद हैं, तब तो आप यही लेंगे, चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन इत्यादि। और जहां पर आपसे सामान्य गुणों की चर्चा की जाती है कि जीव के अच्छा, तो दर्शन सामान्य नाम का जो विशेष गुण की सामान्य गुण है, अपेक्षा रहेगी। तो भैया जी हाँ सामान्य विशेष ठीक गुण की है, अपेक्षा रहेगी इधर। नहीं है तो अपने आप में विशेष ही है भी। वहां जो, हाँ, ज्ञान और दर्शन वो भी विशेष गुण है तो जीव का विशेष गुण ही वो भी, हाँ, ये भी विशेष गुण है, वो भी विशेष गुण, दोनों में पाया जाएगा। लेकिन फिर भी और आगे बात करेंगे अगर उसकी हम, तो वो जो दर्शन है वो प्रत्येक जीव में पाया जाएगा, चाहे श्रद्धा रूप में पाया जाए, चाहे मिथ्या रूप में पाया जाए, सच्चे रूप में, मिथ्या रूप में। लेकिन यहाँ जो है हाँ, चक्षु अचक्षु इत्यादि, ये सब द्रव्यों में, हाँ, सब जीवों में नहीं पाया जाएगा, कुछ में पाया जाएगा और कुछ में नहीं पाया नहीं जाएगा। पाया ये भी एक जाएगा। अंतर है, क्योंकि केवल दर्शन अभी सबके पास नहीं है, केवलियों के पास है केवल। हम्म, ये थोड़ा ठीक है भैया जी। अस्तु। तो शक्ति के दो भेद हैं, क्षयोपशमी की शक्ति और क्षय की शक्ति। जिन लोगों ने सम्यक दर्शन के भेद पढ़े हुए हैं या कर्मों के भेद पढ़े हुए हैं, क्षयोपशमिक अर्थात कर्मों के क्षम से सब म्यूट होइए ना, कितनी बार भैया जी बोल दिए। चलिए, पूछ रहे थे कोई आप में से? चलिए, क्षयोपशमिक शक्ति को मैं बता रहा था कि जो बीजांतराय कर्म के क्षयोपशम से, अब क्षयोपशम किसे कहते हैं ये भी समझ लीजिए। कर्मों में दो प्रकार की शक्ति होती है, एक हमारी शक्ति को पूर्ण रूप से ढक देना, और एक कम रूप में ढकना, आंशिक रूप में ढकना। तो जो क्षयोपशमिक का काम है वो यही करेगा कि उसे पूर्ण रूप से वो ढक नहीं पाएगा, वो उसे आंशिक रूप में ही ढक पाएगा। तो हमारी शक्ति को जो कर्म आंशिक रूप से ढक देते हैं, कुछ वो प्रकट होती रहती है, उस कुछ प्रकट शक्ति को ही हम क्षयोपशमिक शक्ति कहते हैं। और क्षयिक अर्थात जब उस कर्म का ही क्षय करके और पूर्ण रूप से शक्ति प्रकट कर ली जाए, उसे कहेंगे क्षयिक शक्ति। तो ये दो प्रकार के शक्ति के भेद होते हैं।
इसी प्रकार सुख के भी दो भेद किए हैं, इंद्रिय जनित सुख और अतीन्द्रिय सुख। ठीक है ना, ये प्राकृत चक्र के उसमें लिखा गया है, इंद्रियजम अतीन्द्रियम च इति सुखस्य द्वौ भेदौ, माने इंद्रिय जन्य सुख और अतीन्द्रिय सुख, ये दो प्रकार के सुखों के भेद हैं। चलो, आज एक और स्पष्ट नया विषय हुआ यहाँ पर कि संसार के अंदर जो सुख पाया जाता है उसे हम इंद्रिय जन्य सुख कहेंगे, और उसको कदाचित यदि भी वो सुखाभास है, मुख्य सुख नहीं है, लेकिन सुख का भेद तो वो भी है, आगम में उसका कथन है। और उसको सुख न कहना या सुख कहने वाले को मिथ्या दृष्टि कह देना, ये हमें नहीं जानना चाहिए, गलत हमारी चिंतन धारा है। बस इतना है कि वह अतीन्द्रिय सुख के समक्ष कुछ भी नहीं है। जिस दिन अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होगी उसके समक्ष ये मिथ्या ही। ठीक, तो ये आचार्य महाराज ने यहाँ पर प्रत्येक विशेष गुण के, जीव द्रव्य के जो विशेष गुण है उनके और भेद भी बता दिए हैं। ज्ञान के 8 भेद, दर्शन के 4 भेद, शक्ति के 2 भेद और सुख के भी 2 भेद, विजय के 2 भेद और सुख के 2 भेद। तो जीव द्रव्य के विशेष गुणों में 4 गुण जो पाए जाते हैं उनके अवान्तर भेद भी बता दिए। ठीक है ना, ये 16 हो गए बदला के, 8 + 4 + 2 + 2। मेरा एक विचार इसमें आ रहा है कि इसकी कुछ चार्टिंग वगैरह बना करके बढ़िया और आपको बताएंगे तो वो और स्पष्ट हो जाएगा थोड़ा सा। अभी हम ग्रंथ के हिसाब से चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पुस्तकों का विषय आज आ गया था, आप लोगों की पुस्तकें वहां शनिवार को निकल गई थी, शीघ्र ही आपके समक्ष पहुंचेंगे। जीव और पुद्गल में पाए जाने वाले विशेष गुणों की संख्या, प्रत्येकम जीव पुद्गलयोः षट्। पिछले सूत्र में हम लोगों को विशेष गुणों की जो बात की गई थी वो संख्या बताई गई थी 16, है ना, 16 संख्या हमको बताई गई थी। उन 16 में से किन के कितने पाए जाते हैं सो बता रहे हैं। प्रत्येकम जीव पुद्गलयोः षट्, जीव पुद्गलयोः अर्थात जीव और पुद्गल इन दो द्रव्यों में उन विशेष गुणों में से प्रत्येक यानी प्रत्येक के षट यानी 6 गुण पाए जाते हैं। तो अर्थ बन गया 16 प्रकार के विशेष गुणों में से जीव और पुद्गल में 6 विशेष गुण पाए जाएंगे। कौन कौन से 6 पाए जाएंगे? सो 2-4 तो शुरू में बता दिए थे आपको। जीव द्रव्य में ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य प्लस लास्ट वाले 2 चेतनत्व और अमूर्तत्व, ये 6 विशेष गुण पाए जाते हैं। और पुद्गल में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण प्लस मूर्तत्व और अचेतनत्व, ये 6 गुण विशेष पाए जाते हैं। अब इस सूत्र में कोई शंका आप लोगों को तो पूछिए, बिल्कुल क्लियर है, सरल सा सूत्र है। और यहाँ कह दिया है कि जीव में भी, हाँ बोलिए पूजा जी मोदी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं, गलत बात। अस्तु, तो ये पुद्गल और जीव के विशेष गुण बता दिए हैं। सामान्य गुणों की चर्चा पहले की जा चुकी है, 10 होते हैं, उन 10 में से 8 पाए जाते हैं। और यहाँ जो बात की जा रही है विशेष में, तो जीव और पुद्गल में 6 पाए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इतरेषाम प्रत्येकम त्रयो गुणाः, अभी ब्रैकेट में लिखा मतलब अर्थात लगा दिया है इन्होंने, बाद में टीकाकार ने जोड़ दिया है। मूल रूप से सूत्र इतना ही था, इतरेषाम प्रत्येकम त्रयो गुणाः। इतरेषाम अर्थात जो अन्य द्रव्य हैं जीव और पुद्गल के अलावा, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, उसी को लिख दिया इन्होंने, धर्माधर्म आकाश कालानाम। प्रत्येकम त्रयो गुणाः, उनके प्रत्येक के 3 गुण पाए जाएंगे। 16 प्रकार के विशेष गुणों में से उनमें 3 गुण पाए जाएंगे। 3 कौन कौन से? एक एक तो खुद का बता ही दिया उन्होंने, देखें इसमें, धर्म, अधर्म, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, इन चारों द्रव्यों में 3-3 विशेष गुण पाए जाते हैं। विशेष धर्म द्रव्य में गति हेतुत्व पाया जाएगा, प्लस अमूर्तत्व और अचेतनपना, ये 3 विशेष गुण पाए जाते हैं। अधर्म द्रव्य में स्थिति हेतुत्व, अमूर्तत्व और अचेतनत्व, ये 3 विशेष गुण। ऐसे आकाश में अवगान हेतुत्व, बाकी दोनों ऐसे काल द्रव्य में वर्तना के साथ में अमूर्तत्व और अचेतनत्व पाए जाएंगे। तो यहाँ हम जो विषय पढ़ रहे हैं एक प्रकार से कहीं ना कहीं 24 ठाणा की तरह चल रहा है। थोड़ा सा सावधान रहना बस, केवल आप शब्दों में उलझना नहीं है और उसका स्वरूप समझते रहना है, तो बिल्कुल आपको स्पष्ट होगा कि हाँ ये तो बिल्कुल उसमें पाया जा रहा है। और आप चार्टिंग भी बना सकते हैं अपने हिसाब से, अगर बनाना चाहें तो एक एक द्रव्य के जो है कौन कौन से गुण किसमें पाए जाते हैं, सब चार्ट बना सकते हैं। अस्तु, आगे
अचेतनत्व आदि 4 गुणों को सामान्य गुण तथा विशेष गुणों में क्यों कहा है, इस शंका का परिहार कर, है ना। ये दोनों दोनों जगह ग्रहण किए हैं, वहां पर सामान्य में भी लिखा था इनको चेतनत्व अचेतनत्व मूल तत्व और अमूल तत्व, और इन्हीं को विशेष में भी लिख दिया। तो उत्तर दे रहे हैं उसका अंतस्थाश्चत्वारो गुणाः स्वजात्यपेक्षया सामान्य गुणाः विजात्यपेक्षया त एव विशेष गुणाः। सूत्र का उच्चारण फिर से करता हूं। अंतस्थाश्चत्वारो गुणाः स्वजात्यपेक्षया सामान्य गुणा विजात्यपेक्षया त एव विशेष गुणाः। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अंतस्थाः चत्वारः गुणाः स्वजाति अपेक्षया सामान्य गुणाः विजाति अपेक्षया ते एव विशेष गुणाः। देखो संस्कृत पढ़ने से भी मुझे लग रहा है कई लोगों को हिंदी अर्थ इसका समझ में आ गया। अंतस्थाः माने अंत में स्थित, चत्वारो गुणाः 4 गुण, तो अंत में गुण यही थे 4, चेतनत्व अचेतनत्व मूल तत्व और अमूल तत्व। ये चारों स्वजाति अपेक्षया सामान्य गुणाः माने अपनी जाति की अपेक्षा, स्वद्रव्य की अपेक्षा एक तरह से कह सकते हैं सामान्य गुण है। अपनी जाति का द्रव्य कौन सा है, जीव द्रव्य, और बाकी की विशेषता विजाति अपेक्षा ते एव विशेष गुणाः, विजाति की अपेक्षा वे ही विशेष गुण कहलाते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार गुणाधिकार समाप्त हुआ, संपन्न हुआ। चलिए, तो 2 अधिकार हमने पढ़े, द्रव्य अधिकार और गुण अधिकार। आगे फिर हम पर्याय अधिकार की बात करेंगे। पर्यायाणाम विशेषण आचार्य ने लिखा है, सो हम उसको विशेष रूप में आगे पढ़ेंगे। अभी आप लोगों को कोई जिज्ञासाएं हो तो आप यहाँ पर रखें।